हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इचान फैन फिक्शन। तो अपनी स्टोरी माय हार्ट इज योर का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ वांग जी को जब ये पता चलता है कि ये सब कुछ लीजा ने किया है तो वो बहुत गुस्सा होता है और वो लीजा को पनिश भी करता है। लेकिन अब उसे ये रियलाइज़ हो जाता है कि वो किसी और से नहीं बल्कि विंग से प्यार करता है, और वो भी बहुत सारा। वहीं हम देखते हैं जहाँ चेंग और सिचेन की शादी तय हो जाती है और चेंग विंग से वापस चाइना आने को कहते हैं, जिस पर विंग मान जाता है। वहीं हम विंग और जियांग दोनों को देखते हैं जो दोनों सोफे पर बैठे हुए थे। जियांग कहता है कि तुम सीरियसली जाना चाहते हो? विंग कहता है आज नहीं तो कल जियांग, हमें जाना तो है ही, हम उस सच्चाई से नहीं भाग सकते हैं। और वैसे भी अब सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। मुझे लगता है सुयांग और वांग जी अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। तभी जियांग पिंग की तरफ देखता है और कहता है तुम। पिंग कहता है और तुम ऐसी बातें कर रहे हो और तुम। जिस पर दोनों हंसते हैं और कहते हैं वैसे भी हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हम दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं। ऐसा कहकर एक दूसरे को हक करते हैं। वहीं पिंग कहता है बहुत हुआ, काका चाहते हैं कि हम उनकी शादी पे कल ही पहुंच जाएं वरना वो बहुत डांटेंगे। तभी जियांग कहता है ठीक है, मैंने सारा काम खत्म कर लिया है, मैं बस पैकिंग करता हूँ। बिंग कहता है। तभी जियांग कहता है तुम्हें पता है ना हमारी सुबह की फ्लाइट है, तो प्लीज़ तुम सो मत जाना क्योंकि विंग तुम्हें उठाना बहुत मुश्किल है। विंग अनंग सा फेस बनाता है और कहता है झूठ मत बोलो, मैं ही तुम्हें रोज उठाता हूँ। जिस पर जियांग कहता है सीरियसली विंग, तुम कितना झूठ बोलते हो। तुम सोने के मामले में तुम्हें पता है, तुम बिल्कुल इस तरीके से सोते हो जैसे कोई मुर्दा पड़ा है। मैं तुम्हें उठाते उठाते थक जाता हूँ और कभी कभी तुम नींद में पता है मुझे पंच करते हो और तुमसे मैं क्या करूँ। ऐसा कहकर अपना फेस दूसरी तरफ करता है और कहता है कई बार तो तुम मुझे वांग जी समझ लेते हो और मेरी गर्दन को टाइटली पकड़ लेते हो। पिंग कहता है क्या तुमने कुछ कहा? जियांग कहता है मैंने कुछ नहीं कहा, अब जाओ तुम भी पैकिंग करो। ऐसा कहता है जिस पर विंग कहता है। वहीं जियांग के जाने के बाद विंग सोफे पर बैठ जाता है और अपने मन में कहता है मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना है, लेकिन मैं नहीं जानता जब हम दोनों आमने सामने होंगे तो क्या होगा। पर शायद तुम अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुके हो वांग जी। और मैं, ऐसा कहकर एक छोटी सी स्माइल करता है और कहता है पता नहीं तुम मुझे देखकर बहुत खुश होगे या तुम्हें दुख होगा कि मैं क्यों वापस आया, पर चिंता मत करो, अब मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा वांग जी, कभी नहीं। ऐसा कहता है खड़ा होकर अपने रूम में चला जाता है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ एक क्लब में वांग जी और शुयांग दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए थे। शुयांग के हाथ में गिलास था। वो कहता है वांग जी क्या तुम मजाक कर रहे हो? वांग जी कहता है नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने मॉम से सुना पिंग और जियांग कल वापस आ रहे हैं। शुयांग कहता है क्या क्या जियांग वापस आ रहा है? वांग जी कहता है तभी वांग जी कहता है तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो जैसे वो दोनों हमारे लिए वापस आ रहे हैं, तुम अच्छे से जानते हो वो सिर्फ अपनी भाई के लिए वापस आ रहा है। शुयांग कहता है तो तुमने अब क्या सोचा है? वांग जी कहता है मुझे नहीं पता, मैं उसका कैसे सामना करूँगा, मैं उससे क्या कहूँगा। जो कुछ लीजा ने उसके साथ किया, मुझे नहीं पता कि उसके बाद मैं उसका सामना भी कर पाऊँगा कि नहीं। शुयांग कहता है लेकिन तुम्हारी गलती नहीं थी, तुम्हें पता नहीं था। वांग जी कहता है गलती थी, मुझे विंग पर ट्रस्ट करना चाहिए था, मैं गलत था शुयांग। तुम दोस्त हो इसीलिए शायद तुम्हें नहीं समझ आ रहा, लेकिन मुझे पता है, मुझे बहुत रिग्रेट होता है। मैं वो बात सोचता हूँ मैंने उस दिन उस लड़की के बारे में ऐसा क्यों सोचा, मैंने उससे दोस्ती क्यों की जिसने मेरे बनी को मुझसे इतना दूर कर दिया। ऐसा कहता है। तभी शुयांग कहता है वांग जी पर अब वो वापस आ रहा है, तुम चीज़ों को सुधार सकते हो। वे वांग जी कहता है मुझे नहीं पता, पर तो मैं उसके सामने जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। मुझे नहीं जानता पता उसका रिएक्शन क्या होगा, क्या वो मुझसे बात भी करेगा या अभी तक उस बात को लेकर 5 साल पहली बात को लेकर वो अभी भी मुझ पर गुस्सा होगा। ऐसा कहता है। वहीं सुयांग वांग जी के हाथ पर हाथ रखता है और कहता है चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। वांग जी बस कहता है। वहीं अब हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं। तभी हम देखते हैं जियांग जो जल्दी से लिविंग एरिया में आता है और कहता है मॉम डैड वांग विंग जल्दी आ जाएगा, मैं जल्दी से जाकर एयरपोर्ट जाता हूँ। तभी वीचान से कहते हैं बिल्कुल नहीं,
विंग ने पहले ही मना कर दिया है कि कोई भी उसे एयरपोर्ट लेने के लिए नहीं आएगा। मैडम यू कहती हैं ये लड़का भी ना सच में अजीब है। मैं चाहती हूँ कि हम सब उसको लेने जाएं, लेकिन वो लड़का चाहता ही नहीं है। चैंग कहता है मॉम, पर मैं सच में उसे लेने जाना चाहता हूँ। तभी वी चांद से कहते हैं कोई बात नहीं, वो नहीं चाहता कि कोई परेशान हो। सब वो सबको सरप्राइज देना चाहता है। तो यू तुम क्यों जिद कर रही हो? और चैंग तुम भी रहने दो, उसका वेट करो, वो खुद ही आ जाएगा। जिस पर वो कहता है। वहीं हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं, जहां हम देखते हैं बिंग और चेंग जियांग दोनों बहुत खुश थे। वो दोनों सीधा एयरपोर्ट पर उतरते हैं और बाहर आते हैं। भले ही इतने साल हो गए इन 5 सालों में, लेकिन अपना देश अपना होता है। वहाँ की खुशबू और हवा दोनों भी बिल्कुल थी। जियांग कहता है वाह विंग, तुम्हें पता है मैंने इन सबको बहुत याद किया। विंग कहता है मैंने भी। जियांग कहता है तुम्हें पता है मैंने हर रोज़ अपने देश को याद किया है। यहाँ की खुशबू है, यहाँ की वो हवाएं। तभी विंग कहता है और वहाँ तो दूसरी हवाएं चलती थी। जिस पर दोनों हंसने लगते हैं। कार पहले ही उन्होंने बुला ली थी। दोनों कार में बैठते हैं। तभी विंग कहता है तुम बाद में जाओगे। गग्गा का कहना है कि तुम पहले जियांग में मेरे साथ वे मेंशन चलोगे। जियांग कहता है पर मैं मॉम डैड से मिलना चाहता हूँ। विंग कहता है तुम्हारे मॉम डैड को तो पता भी नहीं है कि तुम आ रहे हो। सच में ये उनके लिए बड़ा सरप्राइज होगा। जिस पर वो एक स्माइल करता है। वहीं वो दोनों सीधा कार में बैठकर निकल जाते हैं, पर उन दोनों को ये नहीं पता कि उन दोनों को निकलते हुए कोई देख रहा था। जिसकी जो वो दोनों उन दोनों पर्सन को देखते हैं, उनके दिल में एक हलचल होती है। वांग जी कहता है वो तो पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो गया है। सुयांग कहता है मैं खुद को रोक नहीं कर पा रहा, मैं जियांग को टाइटली हक करना चाहता हूँ। वांग जी कहता है बेवकूफ़ी मत करो, तुम अच्छे से जानते हो, तुम्हें देखते ही पता नहीं उसका रिएक्शन क्या होगा। जिस पर दोनों एक गहरी सी सांस लेते हैं, क्योंकि उन्हें पहले से ही पता था कि विंग और चेंग दोनों एयरपोर्ट पर आ रहे हैं। इसलिए वो चुपके से एयरपोर्ट जाते हैं उन दोनों को देखने के लिए, और एक बड़े से पिलर के पीछे छिप जाते हैं ताकि विंग और जियांग उन्हें देख ना सके। लेकिन जैसे ही वो उन दोनों को देखते हैं, उनके दिल में एक अजीब सी हलचल होती है। वो बस दोनों उनके पास जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें पता है कि वो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अभी वक्त सही नहीं है। शायद उससे वांग जी को अभी भी ऐसा लगता है कि विंग अभी भी उस पर बहुत गुस्सा है, और शुयांग तो अच्छे से जानता है कि जियांग उसे देखते ही पता नहीं क्या करेगा। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं, जहाँ लेनी, लेनुआन और सिचेन सभी वे मेंशन में आ गए थे, विंग का वेट कर रहे थे। तभी थोड़ी देर में ही एक कार जो वे मेंशन के सामने रुकती है। विंग और जियांग दोनों बाहर निकलते हैं। सभी जैसे ही कार का हॉर्न सुनते हैं, दौड़कर बाहर आते हैं। मैडम यू और लेनी विंग को देखकर जल्दी से विंग के पास जाती हैं और दोनों विंग को टाइटली हग कर लेती हैं। मैडम यू की आंखों में तो बहुत सारे आंसू थे। विंग कहता है मॉम, माँ, आप दोनों रो क्यों नहीं है? तभी लेनी कहती है तुम तो बहुत बुरे बेटे हो, पता है? विंग कहता है माँ। लेनी कहती है तुमने सोचा भी हमने तुम्हें कितना याद किया, तुम कभी मुझसे मिलने भी नहीं आए। तभी विंग कहता है पर माँ, मैं हमेशा आपसे बात करता था ना। लेनी कहती है बात करना और मिलना अलग बात होती है, तुम जानते हो मैंने तुम्हें कितना याद किया है। उसके बाद मैडम यू विंग को टाइटली हक करती हैं। वहीं विंग भी मैडम यू जियांग को भी हक करती हैं और कहती हैं तुम कैसे हो? जियांग कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ आंटी। उसके बाद विंग लेनहुआन वीचान से चिचेन चेंग सबसे मिलता है। उसके बाद वो दोनों उन्हें अंदर ले जाते हैं। सभी लोग वांग विंग की नज़रें इधर उधर थीं। वो अपने मन में कहता है शायद वो मुझसे इतनी नफरत करता है कि यहाँ नहीं है, सभी लोग हैं लेकिन वो नहीं है। अच्छा हुआ वो यहाँ नहीं है, वरना मुझे नहीं पता था कि मुझे कैसे रिएक्ट करना होगा। खैर जो भी हो, मैं मानता हूँ शायद वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिजी होगा। तभी से चैन कहते हैं वांग जी, विंग क्या हुआ, तुम क्या सोच रहे हो? विंग कहता है कुछ नहीं गगा, वैसे मैं आप दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। जियांग कहता है मैं भी गगा, मैं बहुत खुश हूँ। तभी चैंग कहता है खुश होना बंद करो, और तुम जानते हो आज हम तुम्हें रेस्ट करने दे रहे हैं, कल से तुम्हें शादी की सारी तैयारियां करनी है। विंग कहता है बिल्कुल गगा, मैं इसीलिए यहाँ आया हूँ। तभी मैडम यू कहती है तो क्या तुम वापस जाने की सोच रही हो? विंग कहता है बिल्कुल नहीं माँ, मैं अब हमेशा आपके पास रहूँगा। लेनी कहती है अब मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। जिस पर विंग कहता है माँ मैंने कहा ना, मैं अब कहीं नहीं जाऊँगा, मैं यहीं रहूँगा।
जिस पर सभी बहुत खुश होते हैं। विंग और जियांग दोनों अपनी फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। तभी जियांग खड़ा होता है और कहता है, विंग अब मुझे घर जाना होगा, मुझे मॉम डैड को सरप्राइज़ भी देना है। जिस पर लेनुआन एक स्माइल करते हैं। वहीं विंग खड़ा होता है और कहता है, ठीक है मॉम, मैं जियांग को बाहर तक छोड़ कर आता हूँ। जिस पर सभी कहते हैं। वहीं विंग जियांग को बाहर तक छोड़ता है। जियांग कहता है, अच्छा है वो इडियट यहाँ नहीं है। जिस पर विंग कहता है, जियांग। जियांग कहता है, खैर वो दोनों किसी लड़कियों के साथ बैठे होंगे, अपनी गर्लफ्रेंडों के साथ। खैर विंग कहता है, क्या तुम सुयांग को याद कर रहे हो? जियांग कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं उस इडियट को बिल्कुल याद नहीं करता, तुम्हें पता है ना। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, बिल्कुल। अपने मन में कहता है, बिल्कुल मुझे पता है, तुम हर रात उसे किस तरीके से याद करते हो। ऐसा कहकर एक स्माइल करता है। जियांग कहता है, इस तरीके से स्माइल करना बंद करो, समझे तुम। ऐसा कहता है और कार में बैठ कर चला जाता है। वहीं विंग एक स्माइल करता है और अंदर आता है। उसके बाद वो सबके लिए गिफ्ट लेकर आया था, जो सबको देता है। सभी बहुत खुश होते हैं। चेन और चैंग तो गिफ्ट को देखकर बहुत खुश थे। चैंग कहता है, तुम्हें पता है मैं इसे अपनी शादी पर पहनूंगा। जिस पर विंग कहता है, इसीलिए तो मैं आपके लिए खरीद कर लाया हूँ। चेचैन कहते हैं, वैसे विंग ये मुझे बहुत पसंद आया, तुम्हें पता है इसकी मुझे बहुत ज़रूरत थी। विंग कहता है, गगा मुझे पता था, इसलिए मैं आपके लिए इसे पसंद कर कर लाया। लेनी, लेनुआन, बीजान से कांजा सभी बहुत खुश थे। लेकिन विंग इतना टाइम में एक बार भी वांग जी के बारे में नहीं पूछता। मैडम यू देखना चाहती थी क्या विंग एक बार वांग जी के बारे में पूछेगा, लेकिन विंग ने कुछ नहीं कहा। सभी लोग ये देखते हैं, लेकिन कोई भी विंग के सामने वांग जी का नाम नहीं लेता, क्योंकि वो जानते हैं अगर उन्हें अपना रिश्ता सही करना है तो उन्हें खुद ही आगे बढ़ना होगा। कोई भी अब उन दोनों के रिश्ते में इंटरफियर नहीं करना चाहता, क्योंकि लेनुआन ने पहले ही लेनी से कह दिया है कि वो विंग और वांग जी के रिश्ते में किसी प्रकार का इंटरफियर नहीं करेगी, क्योंकि गलती सब वांग जी की थी। और वांग जी अगर इस रिश्ते को सुधारना चाहता है तो उसे ही पहल करनी होगी। जिस पर लेनी बस कह देती हैं। वहीं विंग कहता है, मॉम मैं बहुत थक गया हूँ, मैं अपने रूम में जाना चाहता हूँ। जिस पर मैडम यू कहती हैं। विंग अपना बैग लेता है और सीधा ऊपर की तरफ अपने रूम में चला जाता है। वो डोर ओपन करता है तो चीज़ें अभी भी बिल्कुल वैसी ही थी जैसे विंग छोड़ कर गया था। जिस चीज़ को विंग जहाँ रख कर गया था सब कुछ वहीं था, बस उस लेटर को छोड़कर जो विंग वांग जी के लिए छोड़ कर गया था। विंग एक गहरी सी सांस लेता है। उसे फिर से अपनी और वांग जी की वो यादें याद आती हैं उस कमरे में। वो एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, विंग तुम आगे बढ़ चुके हो, तुम उसे भूल चुके हो, तुम उसके बारे में इतना मत सोचो। तुम जानते हो ना कि तुम अगर उसके बारे में सोचोगे तो तकलीफ़ तुमको ही होगी, इसलिए तुमने खुद को इतना स्ट्रांग बनाया है और उसके सामने खुद को वीक मत होने देना विंग। मैं जानता हूँ तुम खुद के साथ ऐसा कर सकते हो। ऐसा कहता है और अपने बेड पर बैठ जाता है। वो एक गहरी सी सांस लेता है, फिर वो वॉशरूम में जाता है, फ्रेशन अप होता है। फ्रेशन अप होने के बाद वो सीधा वहीं बेड पे आकर लेट जाता है। थोड़ी देर में ही विंग बहुत थका था, क्योंकि उनकी फ़्लाइट सुबह बहुत जल्दी थी, उन्हें बहुत जल्दी उठना पड़ा। और उसके बाद वो यहाँ आके सारा सफ़र में टाइम उन्हें नींद नहीं आई, दोनों बातें करते रहे और अब इसलिए वो थका होने की वजह से बहुत जल्दी सो जाता है। वहीं अब हम थोड़ा टाइम स्किप करके देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं इवनिंग का टाइम, जहाँ वांग जी जो अपने मेंशन में एंटर करता है। लेनी वांग जी को देखती है और कहती है, वांग जी जो अपनी माँ को देखता है और कहता है लेनी कहती है, वांग जी क्या तुम्हें पता है कि विंग आ गया है? वांग जी कुछ भी जवाब नहीं देता और चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। लेनी एक गहरी सी सांस लेती है और कहती है, वांग जी क्या सच में तुम्हें उसके जाने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ा? क्या तुम्हें ये अच्छा नहीं लगा कि वो वापस आ गया? तभी लेनुआन कहते हैं, लेनी मैंने तुमसे कहा था ना कि उससे कुछ मत कहना, अगर उसे खुद अपने रिश्ते का है तो वो सुधारेगा, अगर नहीं है। लेनी कहती है, पर वो लेनुआन कहते हैं, नहीं तुम्हारा बेटा गलत था, उसने गलती की थी, इसलिए उसे पछतावा करने दो, समझी तुम। और जहाँ तक तुम्हारे बेटे को देखकर लगता भी नहीं है कि उससे थोड़ा भी पछतावा है। लेनी जानती है कि उसके लेनुआन सिर्फ गुस्से में कह रहे हैं, क्योंकि एक हंसता खेलता वांग जी जो इतना बदल गया कि पूरी तरीके से कोल्ड हार्ट बन गया। उसके फेस पर कभी स्माइल नहीं है। विंग के जाने के बाद कभी किसी ने उसके फेस पर एक स्माइल तक नहीं देखी। वहीं
अब हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ वांग जी अपने रूम में जाता है और अपनी चेस्ट पे हाथ रखता है और कहता है वो आ गया है वापस। मुझे पता है मॉम वो वापस आ गया, लेकिन मैं क्या करूं? मैं उसके सामने कैसे जाऊं? मैं उससे क्या बात करूं? मैं उससे क्या कहूं? क्या वो मुझे तभी उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है। उसे थोड़ी घबराहट हो रही थी कि तभी हम देखते हैं अचानक उसके फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आता है जहाँ हम देखते हैं कि न्यू सेन जो वांग जी को एक एड्रेस देता है और कहता है कल वो उससे मिलना चाहता है और वो कंपलसरी आए, नहीं तो वो उससे बात नहीं करेगा। वो उन्हें एक गुड न्यूज़ देना चाहता है। जिस पर वांग जी कहता है अब इससे क्या हुआ। वहीं शुयांग के पास भी सेम मैसेज आता है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ विंग के फ़ोन पर भी एक नोटिफिकेशन आता है। विंग देखता है जो किसी और का नहीं बल्कि वैनिंग का था। वैनिंग को पता था कि विंग वापस आ रहा है क्योंकि वैनिंग हमेशा विंग और जियांग से बात करता था और विंग ने बताया था कि वो वापस आ गया है। तभी हम देखते हैं वैनिंग का मैसेज देखकर विंग कहता है पर वो क्या बात करना चाहता है। खैर कल उससे मिलकर पता ही चल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जियांग को भी यही मैसेज आता है, लेकिन आखिर इस मैसेज का क्या मतलब है वो तो हमें थोड़ी देर बाद ही पता चलेगा। वहीं हम देखते हैं कि विंग जो नीचे आता है और सबके साथ बैठकर डिनर करता है, बहुत सारी बातें करता है और अपनी अपनी स्टडी और सब कुछ के लिए बताता है। उसने कंपनी में जो काम किया वो भी बताता है सबको। विंग पर बहुत प्राउड फील होता है। चैंग कहता है एज विंग अब तुम क्या करने की सोच रहे हो। विंग कहता है गगा आपको तो पता है मैंने जब इतना कुछ किया है तो मैं खुद की एक छोटी सी कंपनी खोलना चाहता हूँ। जिस पर चैंग कहता है पर विंग हमारी खुद की कंपनी है, तुम उसमें काम क्यों नहीं करना चाहते। विंग कहता है गगा आप अच्छे से जानते हैं कि मैं एक बड़ा बुटीक खोलना चाहता हूँ और मैं कोई वो ऐसी कंपनी नहीं जहाँ मैं आपके जैसे वो वर्कर कंप्यूटर पर बैठकर काम करें। जिस पर सभी हंसने लगते हैं। तभी यू कहती हैं तो फिर क्या तुम अपनी भाई की शादी के लिए भी कपड़े डिज़ाइन करोगे। विंग कहता है बिल्कुल गगा क्या आप मेरे डिज़ाइन किए हुए कपड़े पहनोगे। जिस पर चैंग कहता है और मेरे लिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि मेरा भाई मेरे लिए कपड़े डिज़ाइन करे। ये सुनकर विंग एक स्माइल करता है और कहता है लेकिन मम्मा याद रखिए मैं फ्री में नहीं करूँगा। चैंग कहता है विंग विंग कहता है ऑफकोर्स ये मेरा खुद का पहला काम है और मैं चाहता हूँ कि मुझे पैसे पे करें गगा। जिस पर सभी हंसने लगते हैं। सभी बहुत खुश थे। विंग के आने के बाद फिर से वो हंसी मजाक लौट आया था, वरना वो तीनों तो चुपचाप बस अपना खाना खाते थे। ऐसा लगता था कि जैसे उस घर में कोई है ही नहीं। सभी मस्ती मजाक करते हैं, खाना खाते हैं। उसके बाद चैंग कहता है विंग जाओ तुम थक गए हो और आराम करो। विंग कहता है। वहीं हम देखते हैं विंग अपने कमरे में चला जाता है। जियांग उसे कॉल करता है, दोनों थोड़ी देर बात करते हैं। वहीं वो वैनिंग को भी कनेक्ट करते हैं और वैनिंग से पूछते हैं कि आखिर वो क्या बताना चाहता है। पर वैनिंग कहता है ऐसे नहीं उन्हें आना होगा। जिस पर वो दोनों कह देते हैं। वही हम अब सीधा नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ हम देखते हैं सभी ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी विंग खड़ा होता है और कहता है मॉम एक्चुअली गगा मैं आपको कुछ डिज़ाइंस दिखाता हूँ, आप पसंद कर लीजिए कि आपको किस तरीके के डिज़ाइन चाहिए और उसके बाद मैं उसी तरीके के कपड़े डिज़ाइन करूँगा। जिस पर चैंग कहते हैं मुझे अपने भाई पर भरोसा है, तुम खुद क्यों नहीं कर देते। तभी विंग कहता है तो आप क्या चाहते हैं कि मैं आपके और चैन गगा के एक कपल आउटफिट बनाऊँ तो। जिस पर चैंग कहता है तुम्हें जो अच्छा लगे, तुम जानते हो तुम जो भी बनाओगे मैं वादा करता हूँ मैं बहुत प्यार से पहनूंगा। विंग एक स्माइल करता है और कहता है ठीक है तो मुझ पर रहा। जिस पर वो एक स्माइल करते हैं। तभी हम देखते हैं कि जियांग जो विंग के घर में एंटर करता है, विंग जियांग को देखकर एक स्माइल करता है। जियांग कहता है विंग क्या हम चलें। तभी मैडम यू कहती हैं तुम दोनों कहाँ जा रहे हो। विंग कहता है मामा एक्चुअली वेंडिंग ने बुलाया है, वो हमें कोई सरप्राइज़ देना चाहता है। इस पर यू कहती हैं ठीक है लेकिन तुम दोनों टाइम से पहले वापस जल्दी आ जाना। विंग कहता है ठीक है मॉम
मैडम यू कहती है तुम्हें पता है ना कि भैया तुम्हारे भाई की शादी की तैयारी है, मैं तुम्हें हेल्प करनी है। विंग कहता है ओ ममा हमें पता है, आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी आ जाऊँगा। ऐसा कहता है। उसके बाद जियांग और विंग बाहर निकलते हैं, मेंशन से कार में बैठते हैं और सीधा उस जगह के लिए निकल जाते हैं जहाँ का एड्रेस वेनिंग ने उन्हें दिया था। वहीं हम दूसरी तरफ कार में देखते हैं जहाँ सुयांग कहता है आखिर इस न्यू सैन को क्या चाहिए, मुझे कंपनी में अर्जेंट काम था। वांग जी कहता है मेरी तो एक अर्जेंट मीटिंग है और पता नहीं उससे अर्जेंट मिलना है, हम उससे मना भी नहीं कर सकते, तुम्हें पता है ना उससे किसी चीज़ की मना करो तो उसे कितना गुस्सा आता है। जिस पर शुयांग कहता है बिल्कुल। तभी हम देखते हैं शुयांग कहता है वांग जी क्या तुम विंग से मिले। वांग जी कहता है नहीं मैं उससे नहीं मिला, लेकिन मुझे पता चला हमने बताया कि वो सबके लिए गिफ्ट लेकर आया है। शुयांग कहता है क्या तुम्हारे लिए भी लाया है। वांग जी कहता है मेरे लिए, वो शायद मुझसे इतनी नफरत करता है कि वो तभी तुम्हें लगता है कि वो मेरे लिए गिफ्ट लेकर आएगा। शुयांग एक स्माइल करता है और कहता है हम दोनों बहुत बेवकूफ़ हैं ना वांग जी। वांग जी कहता है सीरियसली, मुझे बहुत पहले एहसास हो चुका है। जिस पर दोनों बहुत हंसते हैं। वहीं अब हम देखते हैं वांग जी और शुयांग दोनों पहले ही उस वहाँ पहुँच जाते हैं। जैसे ही वो अंदर कैफ़े में एंटर करते हैं हम देखते हैं न्यूसेन और वेनिंग पहले से ही बैठे हुए थे। न्यूसेन उन दोनों को देखता है और एक स्माइल करता है। शुयांग कहता है वैसे अब मुझे एक बात बताओ, क्या आसमान गिर गया या क्या हो गया, ज़मीन फट गई जो तुमने इतना जल्दी हमें बुलाया। तुम्हें पता है मेरी आज कंपनी में मीटिंग थी। तभी न्यूसेंड कहता है बकवास बंद करो, क्या तुम्हारी मीटिंग तुम दोनों की मुझसे ज़्यादा ज़रूरी थी। जब मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मुझे तुम दोनों से कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है तो क्या तुम्हें समझ नहीं आती। जिस पर वांग जी कहता है ओ गॉड अब तुम गुस्सा होना बंद करो और वैसे हमें बताओ कि आखिर ऐसी क्या बात है जो तुम करना चाहते हो। ओह वेनिंग भी तुम्हारे साथ है, तो इसका मतलब कुछ तो ज़रूरी बात है जो वेनिंग तुम्हारे साथ है। तभी वेनिंग कहता है पहले तुम दोनों वेट करो, हमें किसी के आने का वेट करने दो, उनके आने के बाद हम तुम्हें बताएंगे। वांग जी कहता है कि कोई और भी आ रहा है। न्यूसेन कहता है बिल्कुल, अब बिल्कुल आ रहा है और तुम दोनों को भी उनसे मिलकर अच्छा लगेगा। वांग जी कहता है जो आ रहा है क्या हम उससे जानते हैं। तभी न्यूसेन कहता है बहुत अच्छे से। वेनिंग और न्यूसेन एक स्माइल करते हैं। शुयांग कहता है ऐसा लग रहा है जैसे तुम दोनों हमारे साथ कुछ गेम खेलने वाले हो। तभी हम देखते हैं अचानक डोर ओपन होता है। विंग और जियांग दोनों अंदर एंटर करते हैं। दोनों की फेस पर बड़ी सी स्माइल थी। वो दोनों जैसे ही न्यूसेन और वेनिंग को देखते हैं, वेनिंग जल्दी से खड़ा होता है और दौड़कर उनके पास आता है और उन्हें टाइटली हग कर लेता है। जिस पर विंग और जियांग भी उसे टाइटली हग कर लेते हैं। वेनिंग कहता है वैसे तो मैं तुम दोनों से बहुत गुस्सा हूँ। विंग कहता है पर क्यों। वेनिंग कहता है तुम दोनों मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, मुझे छोड़कर चले गए और मुझे जाकर मैसेज करके बताते हो। अगर तुम मुझसे बोलकर जाते तो मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता था ना। तभी जियांग कहता है सीरियसली, क्या तुम हमें बेवकूफ़ समझते हो। अगर हम तुम्हें बताकर जाते तो भी क्या तुम हमारे साथ जाते अपने अल्फ़ा को छोड़कर। ऐसा कहते हैं जियांग। वेनिंग कहता है ठीक है बहुत हुआ। तभी विंग कहता है वैसे हमें नहीं पता था कि तुम इतना जल्दी शादी कर लोगे, तुमने न्यूसेन से शादी भी कर ली और हमें बुलाया भी नहीं। वेनिंग कहता है सच में विंग, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे इस खूबसूरत फेस पर एक पंच मार दूं। मैंने तुमसे कितनी रिक्वेस्ट की थी कि मेरी शादी है, लेकिन तुम दोनों ने क्या कहा कि हम बिजी हैं। मैं तुम दोनों से नफरत करता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मैं तुम दोनों से इतना प्यार करता हूँ कि मैं गुस्सा भी नहीं हो सकता। वो दोनों एक स्माइल करते हैं। उन्हें अभी तक नहीं पता था कि वांग जी और शुयांग दोनों वहाँ बैठे हुए हैं। तभी हम देखते हैं कि बेनिंग बेनिंग विंग और जियांग दोनों का हाथ पकड़कर चेयर के पास लाता है। वहीं न्यूसेन उन दोनों को देखकर खड़ा होता है और एक स्माइल करता है। लेकिन जैसे ही विंग और जियांग की नज़रें सामने जाती हैं वो शॉक हो जाते हैं, क्योंकि सामने वांग जी और शुयांग बैठे हुए थे। अचानक विंग और जियांग की हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है, लेकिन वो ज़्यादा कुछ नहीं कहते कि तभी हम देखते हैं मैंग्यू और जैक्सन भी अंदर आ जाते हैं। जैसे ही मैंग्यू जैक्सन विंग को देखते हैं और जियांग को देखते हैं वो शॉक हो जाते हैं। मैंग्यू जैक्सन दौड़ कर आते हैं और विंग और जियांग को टाइटली हग कर लेते हैं। मैंग्यू कहता है मैंने तुम दोनों को बहुत मिस किया। विंग कहता है हमने भी तुम दोनों को बहुत मिस किया।
जैक्सन कहता है, यार कोई ऐसे गायब होता है, तुम तो ऐसे चले गए जैसे इस दुनिया में हो ही नहीं, सच में। पर कोई बात नहीं, हम तुम दोनों के लिए बहुत खुश हैं। एक्चुअली विंग और जियांग के जाने के बाद वेंगी और जैक्सन भी अब न्यूसेन, वांगजी और सुयांग के दोस्त बन चुके हैं, बहुत अच्छे दोस्त। वो सभी एक साथ बैठकर हैंग आउट करते हैं, कभी कभी बाहर घूमने जाते हैं। तभी हम देखते हैं जैक्सन कहते हैं, पर मुझे नहीं लगा था कि तुम वापस आ गए। विंग कहता है, एक्चुअली गगा की शादी है इसलिए हम वापस आ गए। तभी वेंग्यू कहता है, वैसे जियांग तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो। जियांग एक स्माइल करता है और कहता है, थैंक यू। जैक्सन कहता है, वैसे विंग तुम्हें पता है तुम पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो गए हो, अब तो तुम पूरी तरीके से क्यूट से बनी दिख रहे हो। विंग कहता है, जैक्सन मुझे टीस करना बंद करो। जैक्सन कहता है, बिल्कुल बनी, मैं तुम्हें टीस नहीं कर रहा, मैं सच कह रहा हूँ। वहीं वांग जी अपनी मुट्ठियाँ नीचे बुरी तरीके से भींच लेता है। वो जेलसी की वजह से पागल हो रहा था, उसे ऐसा लग रहा था कि वो जैक्सन का मुंह तोड़ दे, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा था। वहीं शुयांग गुस्से में इतना पागल था कि वो तो बस अभी मैंग्यू को पंच मारना चाहता था, लेकिन वहीं टेबल के नीचे से वांग जी जो शुयांग का हाथ पकड़ लेता है। विंग और जियांग ने अभी तक वांग जी या शुयांग से बात नहीं की। वहीं हम देखते हैं सभी बैठ जाते हैं। तभी वांग जी कहता है, वैसे न्यूज़ेन तुम हमें क्या गुड न्यूज़ देना चाहते हो। विंग अपने मन में कहता है, बहुत एटीट्यूड दिखा रहा है, उसे लगता है मैं उससे बात करूंगा। मैं क्यों करूं, गलती उसकी थी, वो मुझ पर चिल्लाया था अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, अभी भी मुझे ये एटीट्यूड दे रहा है। ठीक है वांग जी, अगर तुम बात नहीं करना चाहते तो मैं भी तुमसे बात नहीं करूंगा। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी अपने मन में कहता है, क्या मुझे एक बार देख भी नहीं सकता, क्या मेरी तरफ एक बार देखना भी उसके लिए इतना ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। मुझे एक बार हाय भी नहीं बोला। विंग, क्या मुझसे इतनी नफरत करते हो उस बात के लिए, क्या तुम मुझसे एक बार ये भी नहीं पूछ सकते कि मैं कैसा हूँ। वहीं हम जियांग को देखते हैं। जियांग जो शुयांग की तरफ एक बार देखता है, शुयांग कभी भी उसे ही देख रहा था। जियांग कहता है, ऐसे बिहेव कर रहा है जाने कितना इनोसेंट है, लेकिन मैं अभी भी नहीं भूला जब मैंने तुम्हें तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ देखा था। मैं तुमसे नफरत करता हूँ, समझे तुम। आ मेरा दिल इतनी बुरी तरीके से क्यों धड़क रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है। मैं अभी भी उसे देखता हूँ तो मेरी हार्ट बीट इतनी फास्ट क्यों हो जाती है, मैं क्या करूँ। मैं उसे नहीं देखूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तभी हम देखते हैं न्यूशन कहता है, वैसे अच्छा हुआ तुम सब आ गए, अब मैं तुम सबको एक गुड न्यूज़ देने वाला हूँ। राम जी कहता है, बोलो क्या गुड न्यूज़ है। तभी न्यूसेन वेंडिंग को खड़ा करता है और कहता है, हम तुम सबको बताना चाहते हैं कि हम लोगों के साथ एक नन्हा सा मेहमान आने वाला है। विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं और कहता है, मतलब। तभी वेंडिंग कहता है, एक्चुअली ये है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। जियांग और विंग तो एकदम खड़े होकर उछलते हैं और जल्दी से वेंडिंग को टाइटली हक कर लेते हैं। कहते हैं, सच में, मजाक तो नहीं कर रहे। वेंडिंग कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये ऐसा कहता है, सभी बहुत खुश होते हैं। वांग जी, सुयांग, मैंग्यू, जैक्सन सभी न्यूसेन को कांग्रेस करते हैं। वहीं विंग और जियांग तो वेंडिंग के साथ बिजी थे। वेनिंग को लेकर भीम कहता है, हमें सब कुछ बताओ। वेनिंग कहता है, बकवास बंद करो, तुम घर आना। क्या तुम चाहती हो मैं इन सबके सामने सब कुछ बताऊं। जिस पर वो सभी हंसने लगते हैं। वहीं सब बैठ जाते हैं। तभी न्यूसेंस सबकी पसंद का खाना मंगवाता है। वेनिंग कहता है, इतनी जल्दी कौन खाएगा। तभी वेनिंग कहता है, सीरियसली विंग, तुम अभी भी वैसे ही खाते हो जैसे पहले खाते थे। क्या तुम चाहते हो कि अभी भी प्लेट वांगजी तुम्हारे लिए लगा कर लाए। अचानक विंग शॉकिंगली न्यूसेन की तरफ देखता है और अपना फेस नीचे कर लेता है, लेकिन फिर वो खुद को संभालता है और कहता है, मैं अब छोटा बच्चा नहीं हूँ न्यूसेन कि मुझे कोई खाना खिलाएगा। मैं अपना खाना खुद ले सकता हूँ, जो मुझे पसंद है वो। वांगजी जो एक गहरी सी आंखों से विंग को देखता है। तभी विंग कहता है, मुझे पता है पहले मैं थोड़ा बेवकूफ़ था, मुझे लगता था कि कोई मेरी केयर करेगा, लेकिन अब मैं समझदार हूँ और मुझे खुद की केयर करना बहुत अच्छे से आता है। मुझे किसी अल्फ़ा की केयर की ज़रूरत नहीं है। तभी जियांग कहता है, ऑफ कोर्स हम ओमेगा हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई हमें आए और प्रोटेक्ट करे, हम तो खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैक्सन कहता है, बिल्कुल, ओमेगा होना
इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि ओमेगा कमज़ोर होते हैं। तुम लोग तो बहुत स्ट्रांग हो, समझे तुम। ऐसा कहता है वेंग्यू कहता है। वैसे वांग जी मुझे एक बात बताओ। वांग जी जो मैंग्यू की तरफ देखता है, तभी मैंग्यू कहता है वांग जी एक्चुअली वो मैं एक प्रोजेक्ट के बारे में तुमसे बात करना चाहता हूँ। क्या तुम उस प्रोजेक्ट में तुम्हारी कंपनी मेरी हेल्प करेगी? वांग जी कहता है ठीक है, हम प्रोजेक्ट के बारे में कंपनी आ जाओ वहाँ डिस्कस कर लेंगे। जिस पर मैंग्यू कहता है। वहीं हम सभी बात करते हैं। तभी विंग खड़ा होता है और कहता है अब हमें चलना होगा। वेनिंग मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर आऊँगा। वेनिंग कहता है विंग तुम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? तभी विंग कहता है एक्चुअली मुझे जल्दी जाना होगा क्योंकि वो तुम्हें तो पता है चेंग गग्गा की शादी है, हम इसलिए आए हैं। तभी मैंग्यू कहता है तो क्या तुम चेंग की शादी के बाद वापस चले जाओगे? जियांग एक स्माइल करता है और कहता है नहीं, हमने डिसाइड किया है कि हम मिलकर यहीं दोनों साथ में बुटीक ओपन करेंगे और यहीं अपना सारा काम कंप्लीट करेंगे। जिस पर सभी जैक्सन कहता है वाह ये तो बहुत अच्छा है, अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। विंग एक स्माइल करता है और कहता है बिल्कुल, लेकिन अभी नहीं। अभी हम पूरा टाइम बस गगा की शादी पर फोकस करना चाहते हैं। उसके बाद हम दोनों सोचेंगे कि हमें आगे क्या करना है, कहाँ ये सब कुछ करना है। जिस पर मैंग्यू कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद विंग और जियांग खड़े होते हैं और जाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं अचानक न्यूसेन वांग जी की तरफ एक इशारा करता है। वांग जी को कुछ समझ नहीं आता। तभी न्यूसेन कहता है वांग जी मुझे तुमसे बात करनी है, मेरे पास आओ। वांग जी कहता है और न्यूसेन के पास जाता है। तभी न्यूसेन कहता है क्या बेवकूफ़ हो, क्या तुम उससे बात नहीं करोगे? क्या उसके पास नहीं जाओगे? वो यहाँ इतना टाइम था, तुमने एक बार भी उससे बात नहीं की, तुम अभी भी उसे एटीट्यूड दिखा रहे हो। वांग जी कहता है न्यूसेन कहता है बेवकूफ़ मत कर बनो, उससे जाओ, उससे बात करो। तभी हम देखते हैं जैसे ही वांग जी पलट कर देखता है तो विंग और जियांग जा चुके थे। चुयांग अपनी मुट्ठियां बीच लेता है और चाहते हुए जियांग को देखता है और अपने मन में कहता है मुझे एक बार पलट कर भी नहीं देखा, मुझसे ये भी नहीं पूछा मैं ठीक हूँ या नहीं हूँ। मुझ पर एक बार गुस्सा ही कर लेते जियांग, लेकिन इस तरीके से चले जाना। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो जल्दी से बाहर की तरफ जाता है, लेकिन उससे पहले ही विंग और जियांग दोनों कार में बैठकर निकल जाते हैं। बेचारा वांग जी जो देखता हुआ रह जाता है। तो अब क्या होगा आगे? क्या वांग जी विंग से बात कर पाएगा? और आखिर क्या होने वाला है? कल तो सच में बहुत ज़्यादा आप लोगों को हंसना आने वाला है। अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करके मुझे बताना कि आज का पार्ट कैसा लगा है। बाय बाय, टेक केयर।